सो हेलो एवरीवन, हम फ्रेंड राहुल एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और भाई देख लो, आज वंस अगेन अपने कैमरे के फ्रेम में लगी अपनी लाल परी। और अभी से 2-3 दिन पहले मैंने इसके ऊपर 2 ब्लॉग शूट किए थे, जिसमें कि एक था इसका राइड रिव्यू आफ्टर 10,000 किलोमीटर्स और एक था एक डिटेल्ड रिव्यू, ठीक है, आफ्टर 10,000 किलोमीटर्स, ठीक है। तो उन दोनों के दोनों ब्लॉग्स में आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बोली थी बाइक से रिलेटेड, इसके रिलायबिलिटी से रिलेटेड, और बहुत से लोगों ने वो सब भी पूछा था जो मैंने उस ब्लॉग में नहीं बताया। इट मीन्स कि इसकी मॉडिफिकेशन है ना। तो उस वाले ब्लॉग में बहुत से लोगों ने बोला था भाई एक बार डिटेल से इन डेप्थ दिखाइए मॉडिफिकेशन अपनी गाड़ी में क्या क्या हो रखी हैं, और सारी सारी जो मॉडिफिकेशंस हैं उनको कैसे फिक्स किया गया है, कैसे बैठाया गया है, क्योंकि हर एक चीज़ हम लोगों ने दूसरी गाड़ी से उठाई है और एक कस्टम मेड है ना। और साथ साथ में उनकी जो कॉस्ट आई है वो कितनी आई है। तो आज के इस ब्लॉग में हम लोग करने वाले हैं डिटेल्ड मॉडिफिकेशन रिव्यू, क्योंकि 4 या 5 मॉडिफिकेशन ऐसी है जो हम लोगों ने अपनी गाड़ी में कराई हैं और सारी की सारी बहुत यूज़फुल हैं, ठीक है। सिर्फ 1-2 ऐसी मॉडिफिकेशन है जो कि यूज़फुल नहीं है, बट हाँ लुक्स में बहुत ही बड़ा इन्हांसमेंट मिलता है उन सब चीज़ों से। लेकिन उसके अलावा देखा है तो 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है हम लोग को कुछ और चीज़ों से भी, लाइक एक्चुअल में लुक के अलावा वो प्रैक्टिकल चीज़ें भी हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने लुक्स के, है ना। तो मॉडिफिकेशन देख लो, गाड़ी फिलहाल लिए पहले से बहुत ही ज़्यादा एजाइल लग रही है और जो हाइट है वो कम हो गई, क्योंकि डेफिनेटली हम लोगों ने इसके मिरर्स निकाल दिए हैं इसलिए। और मिरर्स निकालने के साथ साथ में जो हम लोगों ने मिरर्स के रिप्लेसमेंट की है वो की है इस बार वाले मिरर से, ठीक है। और अभी के ब्लॉग में भाई मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाऊंगा नहीं, यही बताऊंगा कि कितने कॉस्ट पड़ी है, कौन सी चीज़ें मुझे कितने की पड़ी है ना। और देख लो, सबसे पहले आपको ऊपर दिखाया था कि कौन कौन सी चीज़ें लगी हैं। सबसे पहले देख लो, जो नंबर प्लेट अपना होल्डर है वो लगा हुआ है अपने मडगार्ड के ऊपर, और उसके बाद जो नीचे इंजन गार्ड लगा हुआ है वो लगा हुआ है RTR 162V का। और उसके बाद जो साइड मिरर्स हैं उसको हम लोगों ने निकाल दिया है और यहाँ पे लगवाया है, इंस्टॉल करवाया है हम लोगों ने 12 मिरर्स। और उसके अलावा देखा है तो कोई और मॉडिफिकेशन आपको सामने से नहीं दिखेगी। सामने हम लोग अभी और भी चीज़ें करवाने वाले हैं, लाइक इसका जो वाइज़र है एक्सट्रीम 125R का, यहाँ डिस्प्ले में फोटो शो हो रही होगी, वो वाला वाइज़र हम लोग मंगवाने वाले हैं, ठीक है। उसको मंगवाएंगे तो उसके ऊपर डेडिकेटेड एक प्रॉपर ब्लॉग करके आपको दिखाएंगे कि कैसा है वो, है ना, कैसी फिक्सिंग है, कैसी फिटिंग है इस गाड़ी के ऊपर। वैसे फिटिंग तो डेफिनेटली डायरेक्ट ही होने वाली है, क्योंकि वो दो बोल्ट्स के ऊपर फिट होता है, वो 2 बोल्ट्स ये वाले हैं। और अभी हम बात कर लेते हैं पीछे से मॉडिफिकेशन की। तो पीछे से देख लो भाई, पूरी की पूरी स्टॉक है। जो डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ इसके टेल में है। यहाँ पे टेल टाइडी लगी हुई है अपनी एक्सट्रीम में, ठीक है। और ये टेल टाइडी हम लोगों ने ऐसे लगवाई है कि एज अ स्टॉक ही फिट होती है अपनी गाड़ी में। देख लो, जो उसकी लाइट्स हैं नंबर प्लेट वाली वो लगी हुई है, और जो दोनों के दोनों इंडिकेटर्स हैं वो लगे हुए हैं। और प्लग एंड प्ले वाला पूरा का पूरा काम था, हम लोगों ने एक भी वायरिंग इसमें कट नहीं गई है, और उसका भी पूरा का पूरा आपको एक डेडिकेटेड ब्लॉग मैंने बना के दिया था, है ना। तो एक हो गया टेल टाइडी, एक हो गया इंजन गार्ड, एक हो गया ये 12 मिनट्स, एक हो गया ये 4 चीज़ें हो गई जो नंबर प्लेट है ना। तो ये हो गई 4 चीज़ें। और एक और चीज़ भाई जिसमें हम लोगों ने कोई सामान नहीं लगाया है, सिर्फ और सिर्फ जुगाड़ू है, लेकिन वो एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल थी, है ना। तो ये देख लो, यहाँ पर हम लोगों ने रबर लगा रखी है, ठीक है, क्योंकि जो इसका जो ये मडगार्ड है, ये मडगार्ड यहाँ से यहाँ तक तो मड फेंकता ही था, बट यहाँ फेंकने के साथ साथ में ये मड पूरा का पूरा सस्पेंशन में आता था भाई। सस्पेंशन में पूरा का पूरा मड चला जाता था, जिसकी वजह से क्या होता था कि भाई पानी रुकने लगा था वहाँ पे, और उसकी वजह से जो रस्टिंग का इशू है वो डेफिनेटली हम लोग को जल्दी देखने को मिलता, बट उससे पहले हम लोगों ने वो लगवा दिया है ना। तो वो कस्टम मेड है, ये कस्टम मेड है। 2 चीज़ें ऐसी हैं जो कस्टम बिल्ड हैं, ठीक है। और 3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि डायरेक्ट फिट तो नहीं है, वो डायरेक्ट फिट थी, ये डायरेक्ट फिट है, और इसको भी हम लोग को थोड़ा बहुत काटना पड़ा है। वैसे तो अभी इसको काटने की कोई ज़रूरत नहीं थी, स्टार्टिंग में हम लोगों ने लगाया था इसको हटा के, जो ये बहुत गर्म है, इसको हटा के हम लोगों ने इस गार्ड को हटा के इसको लगाया था, तो वो डायरेक्ट फिक्स हो गया था। लेकिन वहाँ ये इशू आ रहा था कि इसकी हीट की वजह से जो ये अपना इंजन गार्ड है ये पिघलने लगा था, तो इसको फिर हम लोगों को काटना पड़ा। देख लो, ठीक है, काटा है, यहाँ पे लगाई है जिप टाई, और उसके बाद डायरेक्टली इसको फिट कर दिया गया है। ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई है हम लोग को। यहाँ पत्ती लगी है, देखो इस साइड भी है ना, क्योंकि ये स्टॉक वाला जो आता है कंपनी की तरफ से, हीरो की तरफ से, वो नहीं है, ये TVS का है, इट मीन्स कि RTR अपाचे का। तो देख लो, कुछ ऐसे लुक्स आ रहे हैं। अपने इंजन गार्ड के थोड़ा दूर जाते हैं, आपको 3.7x लगाते हैं 85 mm पे, रियल फोकल लेंथ में दिखाते हैं कि अपनी एक्सट्रीम कैसी लग रही है। देख लो भाई, ठीक है। और ये मॉडिफिकेशन कुछ ऐसी मॉडिफिकेशन है ना जो कि एज अ स्टॉक ही वर्क करने वाली हैं। लोग आपको रोकने नहीं वाले, लाइक पुलिस वगैरह आपको रोकेगी नहीं देख के कि आपने कुछ करवा रखा है गाड़ी में। एकदम ही स्टॉक लग रहा है, स्टॉक फिट ही लगता है सब कुछ। हाँ, वैसे तो जो 12 मिरर्स हमने लगाए हैं इसकी वजह से हम लोग को थोड़ा सा इशू फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि डेफिनेटली जो व्यूइंग एंगल है वो इससे बिल्कुल ही सही नहीं बन पा रहा है। और प्लस जो इसका स्टॉक मिरर था वो कुछ ज़्यादा ही यूज़फुल था, समझ रहे हो, कुछ ज़्यादा ही। उसको निकाल के हम लोगों ने गलती क्या की है भाई,
ज़रूरत थी हम लोग को इसके लुक्स की थी, तो इसीलिए हम लोगों ने उसको निकाल दिया है। वैसे हाँ, जो स्टॉक मिरर्स हैं अच्छे काम करते हैं, उसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ज़्यादा ही ज़रूरत पड़ती है लुक्स की तो डेफिनेटली आप बारन चेकआउट कर सकते हो। हाँ, वैसे बात करते हैं इन बारन मिरर्स की, तो बारन मिरर्स जो कॉस्ट पड़ा है मुझे, ऑफलाइन मैंने लिया था ये लाल बाग से, तो इससे कॉस्ट पड़ी थी मुझे अराउंड 300 रुपीज़, है ना। और अब बात करते हैं टेल टाइडी के, तो मैंने बताया टेल टाइडी में आपको डायरेक्ट फिट है, कोई भी इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है, कट एंड डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका जो कॉस्ट पड़ा था मुझे वो पड़ा था अराउंड 150 रुपीज़। और अगर हम लोग बात करते हैं इसके इंजन गार्ड की, तो ये इंजन गार्ड RTR का है, एज आई टोल्ड यू इन स्टार्टिंग। तो इसकी जो कॉस्ट थी वो थी 500 रुपीज़, 150 रुपीज़ इसका लेबर लगा है, ठीक है। वैसे अगर हम लोग अपनी दुकान से कराते तो वहाँ कुछ पैसा नहीं लगता लगाने का, लेकिन वही है कहीं और से करवाएं हम लोग, तो इसीलिए इसीलिए वहाँ हम लोग को लेबर की कॉस्ट भी देनी पड़ी थी, है ना, तो जो कि पड़ी थी 150 रुपीज़, ठीक है। और इस इंजन गार्ड के साथ में जो अपनी एक्सट्रीम है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल के लुक्स निकाल रही है, क्योंकि डेफिनेटली इट्स अ शार्प इंजन गार्ड, और जो एक्सट्रीम का लुक है वो भी बहुत ज़्यादा शार्प आता है फ्रॉम द फ्रंट। और हाँ, बात लेते हैं प्राइस की, तो बताया मैंने 500 रुपीज़ का ये पड़ा है, 150 रुपीज़ इसकी लेबर पड़ी है, 150 रुपीज़ लेबर पड़ी है। उसके बाद ये पड़ा था हम लोग को 280 या 300 रुपीज़ का गैस पड़ा था बारन मिरर्स, ठीक है। और अगर बात कर लेते हैं उसके बाद इसके टेल टाइडी की, टेल टाइडी मैंने आपको बताई रखी है, 150 रुपीज़ का गैस टेल टाइडी पड़ी थी हम लोग को। और उसके बाद जो वो जुगाड़ वाला सिस्टम हम लोग का मडगार्ड रोकने वाला, मड रोकने वाला, वो तो हम लोगों ने फ्री में अपनी दुकान से करवाया था, दानिश की दुकान से, तो इसलिए ऐसे लग गया है। देख लो यहाँ पर 2 बोल्ट्स लगे हैं, ठीक है, चाइना पेंच लगा के हम लोगों ने किया है इसको, है चाइना पेंच एक इधर एक उधर लगाया है, और 2 पेच हम लोगों ने इधर से लगा दिया, देख लो, ठीक है। तो इन दोनों पेचेस की हेल्प से हम लोगों ने इसको रोक दिया, और सारा का सारा मड अब यहीं रुकता है, कहीं भी सस्पेंशन पर नहीं जाता है हम लोग के। और अब बात करें सबसे मेन चीज़ की भाई, जिसके लिए बहुत लोगों ने पूछा था, वो थी इसके नंबर प्लेट। तो नंबर प्लेट भी कस्टम मेड है ना। इसको बनवाने में हम लोग को लगे थे आई गेस, देख लो अच्छे दिखाता हूँ मेरे कैसा है ये। अरे मदर फकर, 137 kgs, इट इज़ हैवियर। देख लो किस तरीके से लगा है, ठीक है। पहले ये नॉर्मल लोहे का था, इसको हम लोगों ने पेंट किया सिल्वर कलर से वैसे तो, और ये कर दिया है, खाली सिल्वर कलर था ही हम लोग पास, इसलिए इस मजबूरी में इसको सिल्वर करना पड़ा, वरना हम लोग कुछ और करते। बट सिल्वर होने के बाद भी अच्छा लग रहा था, तो हम लोगों ने इसको ये रहने दिया, है ना। और देख लो ये 2 बोल्ट्स लगे हैं, ठीक है, और ये दोनों पत्ती लगी हैं। ये जो ये वाला सिस्टम है, ये हम लोगों ने देखा था एक गाड़ी में जो कि थी महाराष्ट्र की एक्सट्रीम 125R नई वाली, तो उसमें देखा था हम लोगों ने इस तरह का लगा हुआ था। सो इसलिए हम लोगों ने बनवाया इसको, और बनवाने का जो कॉस्ट पड़ा है वो पड़ा था 100 रुपीज़, ठीक है। बहुत, लेकिन समझाना बहुत पड़ा था, पैसे भले से लगा, लेकिन समझाना बहुत पड़ा था इस छोटी सी चीज़ को बनाने के लिए, कि कितना बड़ा बनना है, कैसा रहेगा, कहाँ लगेगा, इन सब चीज़ों में, है ना। तो दैट इज़ इट मैन, ज़्यादा ब्लॉग को लंबा करने की ज़रूरत नहीं है ना। इतना काफ़ी था आप लोगों के लिए। एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा मैन, कि अगर थोड़ी मोटी जो मॉडिफिकेशंस हैं हम लोग एक्सट्रीम में करवाना चाहें तो कौन सी होने वाली हैं, है ना। क्योंकि डेफिनेटली ये मॉडिफिकेशंस ऐसी हैं जो कि बिल्कुल ही इसके लुक्स के अंदर ढल जाती हैं। हल्का सा गाड़ी का इस तरह कर दो ना, तो गाड़ी एक नंबर बहुत ज़्यादा शार्प लगती है, देख लो। एंड एज आई टोल्ड यू, एंड एज आई एम टेलिंग यू फ्रॉम द स्टार्टिंग, दैट इट डजंट लुक्स लाइक 125 एट ऑल, और ये रियलिटी है, ठीक है। सो चलो दैट इज़ इट, अब एंड करते हैं इस वीडियो को, है ना। बहुत से लोग मेरे जेटरे के बारे में मुझसे पूछ रहे थे कि भाई जेटरे कहाँ है, तो जेटरे तो एकदम रेडी हो चुका है, इंस्टा पे उसकी रील्स बनाना स्टार्ट हो चुकी है, बट अब वो यूट्यूब पे उसका कमबैक करना बहुत ज़रूरी है भाई, ठीक है। खैर अभी तो ये ब्लॉग था प्रॉपर अपनी लाल परी के ऊपर। सो कुछ ये था मॉडिफिकेशन, टॉप 5 बेस्ट मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सट्रीम 125R के ऊपर। एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा भाई कौन कौन सी मॉडिफिकेशन ऐसी है जो कि बहुत ही ज़्यादा सूटेबल रहने वाली हैं आपकी बाइक के लिए, ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट रहने वाली हैं, और साथ ही साथ में जो स्टॉक फिट है वो रहने वाला है। सो दैट इज़ इट। चलो एंड करते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं। अच्छा हाँ, एक और चीज़ भाई, कि सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो मैं बता रहा हूँ ना, ये मिरर्स हो गए, ये इंजन गार्ड हो गया, और जो टेल टाइडी हो गई, सारे के सारे प्रोडक्ट्स मैं टैग कर रहा हूँ अपने वीडियो के नीचे, ठीक है। जाके चेकआउट कर लेना, आपको रीजनेबल प्राइस पे अच्छे से अच्छे क्वालिटी के साथ में सारे के सारे पार्ट्स मिल जाएंगे। हो सकता है वहाँ पे प्राइस थोड़ा ज़्यादा हो इन सभी पार्ट्स का, क्योंकि जो मैंने ये लिया है ना, ये ओरिजिनल नहीं है, समझ रहे हो। ये खाली देखने में है, डिट्टो कॉपी है RTR का, बाकी ये ओरिजिनल नहीं है। जो टेल टाइडी है वो भी ओरिजिनल नहीं है, लेकिन मैं जो टैग करूँगा वो ओरिजिनल रहने वाला है, ये भी ओरिजिनल नहीं है, ठीक है। इसकी क्वालिटी उतनी हाई नहीं रहेगी जितनी हाई मैं अपने वीडियो में टैग करने वाला हूँ, तो इसीलिए चेकआउट डेफिनेटली कर लेना, है ना। मिलते हैं आपसे डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन राइट सेफ एंड जस्ट बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।